आज जीएनटी स्पेशल में हम बात करेंगे महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी से होने जा रहा है, लेकिन मेले की शान में 4 चांद लगाने वाले अखाड़ों का प्रवेश शुरू हो चुका है। कुंभ मेले की शान 13 अखाड़े हैं और उनके वक्त के साथ इनका महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश होने लगा है। चारों तरफ सजावट और साधु संत नजर आ रहे हैं। मेला क्षेत्र में साधु संतों का भी कई रूप अब दिखने लगा है। अजब गजब बाबाओं के आने से चारों तरफ आकर्षण बढ़ने लगा है। घोड़े वाले बाबा हैं तो कहीं ई रिक्शा वाले बाबा भी यहां पहुंचे हैं, पर्यावरण वाले बाबा भी यहां पहुंचे हैं तो रुद्राक्ष बाबा भी हैं, साइकिल वाले बाबा हैं तो हठ योग करते बाबा भी यहां आपको नजर आएंगे। सबका अपना संकल्प है और अपनी तपस्या है। कोई कैंसर को हराकर अपना सारा जीवन मानव सेवा को समर्पित करने वाला है तो कोई विश्व कल्याण के लिए हठ योग कर रहा है। पर्यावरण बाबा तो प्रकृति के लिए अपने को समर्पित कर चुके हैं। आज हम आपको ऐसे ही बाबाओं से मिलवाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात घोड़े वाले बाबा की, जो घोड़े की सवारी करते हुए कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचे और अपने अनूठे अंदाज की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। देखिए प्रयागराज की सड़कों पर घुड़सवारी करते बाबा का एक खास अंदाज। ये कुंभ नगरी में संतों का संसार, अद्भुत, अनूठा, निराला। प्रयाग की पावन धरा पर दूर दराज से साधु संत दुनिया के सबसे बड़े मेले में पहुंच रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों की कुंभ नगरी में पेशवाई हो रही है। कुछ साधु संत गाड़ियों और रथों पर सवार होकर कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो पारंपरिक रूप से घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। साधु संतों का प्रवेश भी शुरू हो गया है और तरह तरह के साधु संत कुंभ मेले में नजर आने लगे हैं। लेकिन साधुओं का रूप बदल रहा है, रंग बदल रहा है और गाड़ियों का पैशन बदल रहा है। कोई लग्जरी गाड़ी से आ रहा है तो कोई किसी गाड़ी से आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे ये महाराज जी हैं जो घोड़े से आए हैं इस कुंभ में। घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ में पहुंचने वाले बाबा विजय गिरी हैं, जो आनंद अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं। घोड़े की सवारी करने वाले बाबा इन दिनों कुंभ नगरी में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वे जहां भी जाते हैं लोग उन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से ही पुकारते हैं। आज हमको यहाँ पर भगवान 5 दिन हो गए प्रयागराज में आए हुए। 5 दिन हो गए जी। तो घोड़ा की सवारी ये सदियों से पहले से ही चलती आई, कोई नहीं परंपरा हमारे सदियों में अखाड़ों में, ये तो पहले से आए। बल्कि जीप तो और भी है मगर प्रशासन आने नहीं दे रही है। जब जाते हैं कहीं से तो आपको देखने वालों की भीड़ भी लग जाती है। अब भगवान जीव है वो अपने आप में हमको कम देखते हैं, घोड़े को ज्यादा देखते हैं। घोड़े वाले बाबा न सिर्फ घोड़े की सवारी करते हैं बल्कि उनका जानवरों के प्रति प्रेम भी अटूट है। उन्होंने अपने आश्रम में घोड़े, कुत्ते और बंदरों को भी पाल रखा है, जिनकी देखभाल भी विजय गिरी महाराज खुद करते हैं। एक इसका जोड़ा भी है, राजू है। तो ये घोड़ा आपका शौक है? ये हाँ पहले से बचपन से ही है। कई चीजें जी जी, घोड़ा, गैया, कुत्ते, बिल्ली सब पाल रखे। मंकी, एक मंकी भी है, घायल था जी, तो उसको भी लेकर रखे। जी जी। तो उन सबको कुंभ में लेकर आए अपने साथ? आए हैं। किसको लेकर आए? मैं घोड़ों को और अभी मंकी को लाया हूँ। अच्छा। बाकी और उधर पीछे जैसे हिरन है, कबूतर है, भैरव है, कुत्ते। जाहिर है महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है, लिहाजा इस मेले में साधु संत भी अनूठे अंदाज में नजर आ रहे हैं। भले ही महाकुंभ शुरू होने में थोड़ा समय बाकी है, लेकिन संगम नगरी में आस्था और भक्ति का रंग अभी से जमने लगा है। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा रुद्राक्ष बाबा और एनवायरमेंट बाबा की है। संत अपने अनूठे पहनावे और संकल्प के कारण चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। अरुण गिरी महाराज पायलट बाबा के शिष्य हैं, जो हर समय गहने से लदे रहते हैं। 10 तरह के रत्न से जुड़ी कीमती अंगूठियां पहने रहते हैं। हाथ में सोने के कड़े और बाजूबंद भी पहने हुए हैं और चांदी का एक धर्म दंड भी हाथ में रखते हैं। ऐसी ही अनोखी प्रतिज्ञा और अनोखे स्वरूप के साथ साधु संत कुंभ नगरी में पहुंचे हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने राष्ट्र और सनातन के लिए अपनी तपस्या की है।
और 925 मालाओं में 2 लाख से रुद्राक्ष जो है वो मौजूद हैं। 2 लाख के करीब ये रुद्राक्ष हैं। इनकी तपस्या प्रयाग अर्धकुंभ मेले के दौरान शुरू हुई थी और 6 साल बाद अगले अर्धकुंभ मेले में समाप्त होगी। महाकुंभ शुरू होने की शुभ घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, साधु संतों के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में सिर पर रुद्राक्ष की मालाओं से बना मुकुट धारण किए हुए ये हैं गीतानंद गिरी उर्फ रुद्राक्ष बाबा, जो धुनी रमाने के लिए संगम के पवित्र तट पर पहुंच चुके हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा ने बताया कि साल 2019 के अर्धकुंभ में उन्होंने सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए रुद्राक्ष वाला मुकुट पहनकर हठ योग शुरू किया था। अपने संकल्प सिद्धि के लिए ही वो सिर पर 2200 से ज्यादा रुद्राक्ष की मालाओं वाला ये मुकुट पहनते हैं, जिस वजह से वो इन दिनों श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। शंकर भगवान को रुद्राक्ष जो है बहुत प्यारे है। 11वां इसका विवरण दे रखा है शिव महापुराण में कि 11वां जो रुद्र है वो रुद्राक्ष का शंकर भगवान का प्यारा है। मेरा 12 साल की तपस्या है, डेली के 12 घंटे और 12 साल की तपस्या है। आज मेरे को इलाहाबाद अर्धकुंभ से मैंने स्टार्ट करी थी और इलाहाबाद आने वाले अर्धकुंभ में पूर्ण होगी। आज मेरे को 6 साल हो गए। गीतानंद महाराज ही नहीं बल्कि महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज भी अपने अनूठे पहनावे और संकल्प के कारण चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। अरुण गिरी महाराज पायलट बाबा के शिष्य हैं, जो हर समय गहने से लदे रहते हैं। 10 तरह के रत्न से जुड़ी कीमती अंगूठियां पहनते हैं, हाथ में सोने के कड़े और बाजूबंद पहनते हैं और चांदी का एक धर्मदंड भी हाथ में रखते हैं। कहा जाता है कुंभ की शान अखाड़े होते हैं और अखाड़ों में अब महामंडलेश्वर भी आने लगे हैं, लेकिन कुछ महामंडलेश्वर ऐसे हैं जो श्रद्धालुओं को जागरूक करेंगे। खासकर इन्वायरमेंट बाबा भी इस बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे। महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज को एनवायरमेंट बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। अरुण गिरी महाराज का दावा है कि वो और उनके अनुयायी अब तक 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं, ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने 2025 के इस महाकुंभ के दौरान भी 51,000 फलदार पौधे बांटने का संकल्प लिया है। 2010 से अभियान चला, करोड़ों पेड़ों से वृक्षों से ज्यादा अब तक हमारे अनुयायी लोगों ने लगाया देश भर में। महाराज जी, कुंभ को लेकर के आपने क्या प्लान किया हुआ है? 51,000 फलदार वृक्ष भक्तों को प्रसाद के रूप में यहाँ भेंट किया जाएगा, ऐसा मेरा संकल्प है। अब मैं प्रकृति की रक्षा करता हूँ, पेड़ लगाता हूँ, यज्ञ करता हूँ और वृक्षारोपण करता हूँ, कराता हूँ, तो लोग पुकारने लगे, उसी नाम से जाने लगे हम। बड़ी बात ये कि इस बार के महाकुंभ को प्रशासन भी प्लास्टिक मुक्त बनाने पर जोर दे रहा है और एनवायरमेंट बाबा भी अपने संकल्प के जरिए लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश देंगे। यानी आस्था के इस महामेले में लोगों को न सिर्फ धर्म और अध्यात्म के बारे में जानने को मिलेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का मंत्र भी मिलेगा। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात ऐसे बाबा की जो महाकुंभ में ई रिक्शा से पहुंचे हैं। 30 साल पहले अपना घर बार और भरा पूरा परिवार छोड़ने वाले इन बाबा की पूरी दुनिया अब इसी ई रिक्शे में सिमटी है। बिहार के खगड़िया में एक छोटे से गांव के रहने वाले महात्मा ओम तत्सत घर परिवार से काफी संपन्न थे, लेकिन अब पहले लिवर कैंसर, फिर एक सपने की वजह से उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। आइए देखते हैं क्या है वो सपना। हमारे पीछे जो साधु हैं ये ई रिक्शा वाले बाबा हैं। यानी आप समझिए 30 साल पहले इसने अपने दैनिक जीवन को इन्होंने त्याग कर दिया और अब ये
साधु के वेश में आ गए हैं। ये कोई ऐसे वैसे साधु ने, बाकायदा डिग्री धारक है ये, और पीएचडी किया हुआ है, और कई रिसर्च भी किए हैं, और कई प्रयोग करके सामान भी बनाए हैं, जिसके तौर पर ये अब इनका ये कहना है कि अब मैं राम राज की कामना कर रहा हूँ। महाराज जी, सभी लोग अपने जीवन में बड़ी सुख की भावना करते हैं, लेकिन आपने सुखमय जीवन त्याग कर। मैं अपने जीवन में सुख सब देखा और मैं अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट था, लेकिन प्रभु का इतना कड़ाई से आदेश था कि मुझे घर छोड़ना ही पड़ा। नहीं तो 1 महीना का तुरंत मरो फिर जन्म ले, गया भूल गया, यही शब्द आंख लगता था, यही आकर कहता था। मैं जब घर छोड़ा तो वही कैंसर कहाँ गया, क्या हुआ पता नहीं। 30 साल हो गए महाराज, अब क्या संकल्प है आपका? यही संकल्प है कि ये दुनिया में मानव जाति में जिस तरह से मानव को राम ने एक सिद्धांत से तो दुख दर्द मिटा दिया। राजा राम ने कभी अपने को भगवान नहीं कहे, अपने कर्म से ऐसा संसार बनाया मानव का कि सबने उसे पूजनीय माना। राम राज्य कैसी शासन व्यवस्था जिसमें गरीब मानव हो ही नहीं सकता। और चलिए आपको मिलवाते हैं हठयोगी बाबा से। ये जूना अखाड़े से संबंध रखते हैं, इनको राधेपुरी बाबा भी कहते हैं और उज्जैन के रहने वाले हैं। इन्होंने 2011 से विश्व में कल्याण के लिए एक तप कर रखा है। बाबा का अनूठा तप ऐसा है कि हर कोई उनको देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है। इन्होंने 14 साल अपना एक हाथ उठा रखा है। 14 साल से ये हाथ उठा हुआ है, जिसे हठयोग भी कहते हैं, क्योंकि ये आसमान नहीं है, क्योंकि कोई आदमी अपने हाथ कुछ मिनटों तक नहीं उठा सकता। ऐसे में विश्व कल्याण के लिए यह हठयोग बाबा को अलग बनाता है। इससे पहले बाबा खड़े रहकर तपस्या कर रहे थे। वो तपस्या पूरी होने के बाद इन्होंने हाथ उठाकर तपस्या की। तो देखिए किस तरह से बाबा ने आसमान की तरफ हाथ उठा रखा है, और ये इसे हठयोग हम कहेंगे। विश्व कल्याण के लिए ये हठयोग बाबा कर रहे हैं। हमारी तपस्या चल रही है, अनुष्ठान चल रहा है। किस चीज का अनुष्ठान? ये अनुष्ठान चल रहा है हमारा जन कल्याण के लिए, विश्व शांति कल्याण के लिए। महाराज कितने वर्ष हो गए आपको? ये हो गए 2001 से चालू गया, 14 वर्ष हो गए। दर्द नहीं होता महाराज जी? दर्द हमको क्या होगा, अगर अपने लिए करते तो दर्द होता है। ये तो परोपकार के लिए, परोपकार में क्या है, सब परमात्मा अच्छा करता है। लेकिन अब बहुत सेल्फिश दुनिया हो गई है। हमको दुनिया से क्या मतलब, अपने तो कर्म से मतलब है ना। अपन कर्म करेंगे तो सब अपने आप हमारे लिए सब सही है। विश्व कल्याण के लिए आपने विश्व कल्याण के लिए हाँ। लगभग महाराज जी, अगर इसके पीछे कहानी आपको समझे, नखून भी बड़े हो गए, हाथ भी काफी दोनों ये तो नखून टूट जाते हैं ना सूख के। जब गर्मी पड़ती है, गर्मी में अपने आप बट खाएंगे और हड्डी शरीर के टूट जाते हैं, क्योंकि ये हड्डी है। नखून भी हड्डी होता है ना। अच्छा महाराज जी, जब भी कोई आदमी काम करता है तो दिमाग में चीजें सोच कर करता है, तो आपने क्या सोचा जो इस तरह का काम शुरू किया आपने? इसमें हम लोग सोचा समझी नहीं किया करते हैं। ये हमारा क्या है, अखाड़ा जो है जब तब का ही है, आज से नहीं, जब तब चल रहा है। ये सृष्टि भी जब तब से ही चल रही है, ठीक है। तो ये तप ही है आपका? ये तपस्या चल रही है। तप के जरिए क्या? पहले खड़ी तपस्या थी, 2000 के बाद से खड़ी तपस्या थी, तो इसके बाद 11 से ये चालू हो गई। कई तपस्या की अपन ने। अब ये तपस्या कब पूरी होगी महाराज? अब देखो गुरु महाराज की कब तक प्रेरणा होती है। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं साइकिल वाले बाबा से। नाम इनका हंसराज है, लेकिन साइकिल पर ही तीर्थ की यात्रा पर ये निकल पड़े हैं। अपने परिवार को छोड़कर हंसराज बाबा ने साधु संतों का जीवन अपना लिया है। हंसराज बाबा वृंदावन से साइकिल चलाकर प्रयागराज पहुंचे हैं और आगे उन्हें गंगा सागर तक जाना है। तो देखिए किस तरह से बाबा साइकिल पर सवार होके निकल पड़े हैं। अपने परिवार को इन्होंने त्याग दिया है और साइकिल पर ही ये सारी तीर्थ यात्रा करते हैं। 60 से 70 किलोमीटर वजन के साथ ये यात्रा पर निकले हैं। कुंभ नगरी इस वक्त बाबा जो है वो पहुंच चुके हैं और इनको साइकिल वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। आंख में आंसू, हाथों में साइकिल, और साइकिल से निकल पड़े ये बाबा। ये बाबा की ये कहानी है कि बाबा अपने घर से दुख से मारे हुए हैं। दरअसल जब ये छोटे थे उनके पिताजी के देहांत हो गया। उसके बाद इनकी माता जी हैं और एक भाई अंधा है। इनके घर वालों ने थोड़ा सा घर से बेदखल कर दिया। बिना घर के इन्होंने जो व्यवहारिक जीवन
होती है उसको त्याग कर अब साधु संतों के वेशभूषा में आ गए हैं और साइकिल से ये पूरे भारत के भ्रमण पर निकल चुके हैं। अब तक कई ऐसे धाम है जहां पर हो आए हैं और अब ये प्रयागराज की संगम की धरती पर पहुंचे, गंगा में आरती की और भगवान गंगा से में आचमन किया गंगा का, वहां से कुछ कामनाएं की कि विश्व में सब कुछ साकुशल रहे, इनकी जिंदगी भले ही दुख भरी हो लेकिन ये साफ जाहिर है कि सनातन धर्म बहुत साफ सुथरा और अच्छी चीजों के लिए पहल करता, लिहाजा इन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया है। ये अब बैराग के जीवन में आ गए और साधु संत बनकर ये साइकिल से पूरे भारत के भ्रमण पर निकल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये उन मंदिरों में जा रहे हैं जहां पे भगवान के बड़े रूप धारण करते, ऐसे ये प्रयागराज की धरती, क्योंकि कुंभ का नजारा मिलेगा, कुंभ में साधु संतों का दर्शन मिलेगा और कुंभ की धरती इन्हें अच्छा आशीर्वाद देगी, लिहाजा यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया और यहाँ से अब सीधे और ये दूसरे जगहों के लिए रवाना हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अपनी दुख भरी जिंदगी को ये अब साइकिल चलाकर खत्म कर रहे हैं, भगवान की पूजा में खत्म कर रहे हैं और भगवान की पूजा में पूरा समय लगाना चाहते ताकि अपनी दुख भरी जिंदगी को भूल सके। आनंद राज, गुड न्यूज टुडे, प्रयागराज। महाकुंभ के महाआयोजन के लिए करीब करीब सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने से लेकर सुरक्षा और सुविधा के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक इस साल महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में आम से लेकर खास तक हर श्रद्धालु के लिए प्रयाग नगरी में रहने का बंदोबस्त कर लिया गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 20 यानी अरेल में स्विस कॉटेज शैली के टेंटों से बनी आलीशान टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, तो वहीं डोम सिटी भी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। महाकुंभ के लिए तैयार हो रही सिटी में 44 डोम और 176 कॉटेज होंगे, जिन्हें बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ बनाया जा रहा है। साथ ही डोम में आधुनिक सुविधाएं भी होंगी।